और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ने की घटना से विवाद हो गया है। दरअसल एयरपोर्ट पर कुछ लोग सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा है। कहा कि आरएसएस के लिए प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन यहां कोई प्रतिबंध नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ। मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था और राजनीतिक पक्षपात के इर्द गिर्द ये विवाद घूमता रहा। देखिए। बेंगलुरु एयरपोर्ट से तस्वीरें जैसे ही सामने आई, बवाल मच गया। वीडियो में कुछ लोग एयरपोर्ट पर खुले में नमाज अदा करते नजर आए। ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा। मामले में बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धार्मिक गतिविधियों को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। बीजेपी नेता विजय प्रसाद ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे से सवाल किया। उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल में ये कैसे अनुमति दी गई? क्या इन लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए पहले से कोई अनुमति ली थी? ये हाई सिक्योरिटी जोन है। सरकार आरएसएस के पथ संचलन जैसी गतिविधियों पर रोक लगाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर आंख मूंद लेती है। यह गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। दरअसल आरएसएस के 100 साल होने पर कार्यक्रम के बाद राज्य सरकार ने एक विधेयक के जरिए नियम बनाया, किसी भी आयोजन से पहले प्रशासन की परमिशन लेनी होगी। बीजेपी इसी बात पर अब कांग्रेस की सरकार को घेर रही है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में जो लोग नमाज पढ़ते दिख रहे हैं, ये मक्का जाने वाले यात्रियों के परिजन बताए गए। बताया गया कि एयरपोर्ट परिसर में पहले से ही एक निर्धारित नमाज रूम मौजूद है, जहां नमाज और दूसरे धार्मिक काम किए जा सकते हैं। इसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा की। वायरल वीडियो में आसपास एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा कर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के बाद अब संत समाज ने भी आपत्ति जताई और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। जिहादी मानसिकता है, चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो। एयरपोर्ट में तो एक डेडिकेटेड स्थान है, आप जाकर नमाज अदा करो, आप जाकर अपनी पूजा पद्धति करो, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। लेकिन फिर भी अब आज के समय में दिल्ली का, आप कहेंगे दिल्ली का शासन बदला है, दिल्ली का प्रशासन बदला है। हमारे रघुवीर नगर में महाकाल सेना एक युवक हमारे लगाते हैं, महाकाल की सेना कर कर एक बारात लेकर जाते हैं। उनको इतना विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन इन युवकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जो जिहादी मानसिकता है, इससे भारत को पार होना ही पड़ेगा। ये पहला मौका नहीं जब सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ी गई हो। इससे पहले 21 अक्टूबर को पुणे के शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया, जहां परिसर में कुछ महिलाएं नमाज पढ़ती नजर आई थी। वीडियो में मुस्लिम महिलाओं को पेशवाओं के गढ़ पुणे के किले में नमाज अदा करते हुए दिखाया गया था। वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया पर फिर से नए सिरे से विवाद शुरू हो गया। नमाज वाली जगह पर गौमूत्र से छिड़काव कर उसे पवित्र किया गया। इस मामले में दोनों तरफ से शब्दों के कटाक्ष सामने आए। देखिए, ये वहां पे जो कांग्रेस की सरकार है, इससे कांग्रेस का चेहरा साफ साफ जग जाहिर होता है कि पूरे देश के अंदर ये क्या कर रहे हैं। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं। और ये जो नमाज सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थल पर पढ़ी गई, ये वहाँ की सरकार का उसे संरक्षण प्राप्त है। के एयरपोर्ट पर वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं वहाँ पे एहतियात करनी चाहिए। ऐसी जगहों पे नमाज नहीं अदा करनी चाहिए, बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जिस जगह को नमाज के लिए मुकर्रर कर रखा है वहाँ जा कर के नमाज पढ़ें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा सही है। क्योंकि इस तरह से नमाज भी नहीं होगी। अगर वहाँ पे प्रतिबंध लगा हुआ है और वहाँ पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर ये ठीक नहीं है। दरअसल सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था और राजनीतिक पक्षपात के इर्द गिर्द घूमता है। ये मुद्दा समय समय पर उभरता रहा है, खासकर जब नमाज सड़क, पार्क, एयरपोर्ट या सरकारी भवन जैसी जगह पर पढ़ी गई हो। बीजेपी ने हाल की घटना पर इसलिए भी ऐतराज जाहिर किया क्योंकि बीजेपी का कहना है कि आरएसएस की परमिशन वाली गतिविधियों पर रोक लगाई गई, लेकिन नमाज पर चुप्पी छा जाती है। ऐसा क्यों?
दरअसल बीजेपी नेताओं का कहना है कि हाई सिक्योरिटी जोन में नमाज की अनुमति देना कहां तक जायज है। कर्नाटक सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक नया दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही ऐसा आदेश जारी कर सकती है। इसके तहत किसी भी तरह की धार्मिक या राजनीतिक गतिविधि एयरपोर्ट परिसर में पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। फिलहाल इस मामले में सियासत अपनी चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।